अरे भाई साहब, अरे भैया, हेलो। अरे भाई नमस्कार। नमस्कार। अरे मैं वो भारत सरकार की तरफ से जनगणना के लिए आया था आपके पास। आपसे कुछ इस संबंध में बात करनी थी। अच्छा, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ। और आपके शाम के आपको मिलो तो शाम को अपन बात करें, मैं बहुत बिजी हूँ। चलिए भाई, शाम को मिलते हैं। शाम को। अरे यार, मैं शाम का कहा था, वो ताला डला है, अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अरे भैया, राम राम जी। कब आते हैं ऑफिस से? मैं सुबह आया था तो कहने लगे मैं शाम को मिलूंगा आपको, और अब आया था ताला डला है। भैया प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा। ये आपको सुबह 6 बजे या रात में 8 बजे के बाद मिलते हैं। आप हो कौन? आप हो कौन? अरे हम वो जनगणना के लिए आए थे, जनगणना की जानकारी, जनगणना के विषय में जानकारी लेनी थी। सरकार बहुत पेड़ रही है, बहुत परेशान कर रही अरे है। क्या कर रहे हैं भैया, आपके साथ साथ हम भी परेशान हैं। अरे इनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे इनके बारे में, तो हम समझ आए तो बात ही नहीं की, चले गए। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार। अरे वो हम भारत सरकार की तरफ से जनगणना के लिए आए थे, अपन सुबह मिले थे। हाँ। उससे संबंधित मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछते थे, कुछ जानकारी चाहिए थी। अरे भाई साहब, अभी तो मैं ड्यूटी से आया हूँ, बहुत हारा थका हूँ और अभी मैं नहीं कर सकता। आप एक काम करिए, कल आ जाइए। अरे भैया, कुछ कुछ प्रश्न है मात्र, थोड़े थोड़े से, उनके बारे में आप अगर जानकारी दे दें तो। नहीं तो उससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं अभी बहुत हारा थका हूँ और मुझे क्या लाभ इन प्रश्नों से हैं? इसलिए आप तो कल कर लेना। चलिए, कल कर लेना आप, हैं? अभी मैं जा रहा हूँ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर, मैं HLV 006 में प्रगणक जितेंद्र बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर, यहाँ एक घर में हम जनगणना संबंधित जानकारी लेने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे जो निवासरत व्यक्ति हैं वो हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं और थोड़ा सा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कृपया सहायता करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, फिर उनसे चर्चा करता हूँ, उनको क्या समस्या है ना। बिल्कुल सर। ओके ओके, धन्यवाद। भैया। कौन है भैया। रुकिए, आते हैं, आ रहे हैं। हाँ सर, मैं दीपक धाकड़ जी, भारत सरकार द्वारा जनगणना कार्य के लिए सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त हुआ हूँ जी। तो आपसे कुछ सवाल करने हैं। आपको कोई समस्या है क्या? जी सर, ये कुछ पूछ रहे थे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या जानकारी चाहिए थी? अभी हमारे साथी आपके पास आए थे और उनको लगभग 30 प्रश्न पूछने हैं 34 में से आपसे, तो उसमें आप सहायता प्रदान करें। लेकिन ये प्रश्नों के जवाब क्या जरूरी है मुझे देना? सरकारी काम है और मुझे आज तक कोई लाभ मिला नहीं आज तक, तो मैं क्यों जनगणना में मदद करूं? मेरा कोई आज तक कोई कुछ मिला ही नहीं, कोई फायदे नहीं हुई सरकार। तो अभी तक आप मुझे नहीं करवानी है जनगणना। तो अभी तक आपको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला आज तक। जो मैं कमा रहा हूँ मेरे बस मैं उससे पूरा कर रहा हूँ अपना। कोई चीज ऐसी नहीं आज तक 1 रुपया का मुझे फायदा हुआ या कोई सहायता मिली। अच्छा, 2011 की जनगणना में आपने सहभागिता की थी? हाँ की थी, उसमें बिल्कुल की थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फायदा हुआ हो, कोई योजना का मैं लाभ ले रहा हूँ। तो 2011 से पहले जी आप घर का पानी कहाँ से भरते थे? घर का पानी पिछली बार वो हमारे एक मित्र हैं 10 मकान बाद, हाँ, वहां से लाते थे हम। और अब कहाँ से पानी भरते हैं? अब तो वो हमारे बाथरूम में वो लाइन सैमरी जलाशय है ना, वहाँ की पाइपलाइन डली है और पानी आ जाता है घर में। तो ये सरकारी योजना हुई है? नहीं नहीं, योजना तो सरकारी है। तो अगर आप 2011 की जनगणना में सहभागिता नहीं करते तो क्या आपको इस योजना का लाभ मिलता? तो बात सही है, तो बात सही है। तो आपको सहभागिता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो ये सड़कें और नालियां क्या इसी आधार पर बनी? बिल्कुल, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जनगणना कार्य का उद्देश्य आपकी सारी सुख सुविधाओं से संबंधित जानकारी लेना, आप कैसे रह रहे हैं, किन सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, है ना, इन सबसे जो आंकड़े एकत्रित होते हैं। आपको चाय नहीं नहीं, चाय नहीं पीना है। चाय लेके आओ। नहीं साहब आए, चाय लेके आओ, साहब आए। नहीं, चाय नहीं चाहिए हमें, तो बस आपकी जानकारी मिल जाए वही चाय है। और पहले आप चाय पीजिए। ठीक है, आप लीजिए, आप मेहमान हैं। अरे साहब, आप मेहमान हैं हमारे, आप साहब लोग हैं, साहब को दो, साहब को दो चाय, साहब को दो। अब अपन तो घर के ही पीते रहेंगे, डेली का काम है।
तो आप हमारे साथी शिक्षक को जी बिल्कुल, मैं 34 बिंदुवार जानकारी देने का कष्ट करें, सहयोग करें और अपने जितने भी साथी हैं, मुझे लग रहा और था जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी गणना के लिए, जनगणना के लिए सहयोग प्रदान करने का बोलें। और हमें आशा है कि आप इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे और हमारी जनगणना 2027 पूर्ण रूप से सफल हो। जी साहब, मुझे लग रहा था मैं कुछ ना समझी कर रहा था पढ़ा लिखा, लेकिन अब मैं बिल्कुल समझ गया हूँ और अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से भी ये सुझाव दूंगा कि वो आकर गणना कोई भी आए तो उनको पूरी सही सही जानकारी दें और उनके कार्य में सहयोग करें। और ये हमारे लिए ही है, सरकार जो कुछ योजनाएं बनाती है वो जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से ही ऐसी योजनाएं बनती हैं। बहुत मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। बताइए सर, क्या जान आप सर को जानकारी दें जी। और ये जनगणना का पहला फेज है, फर्स्ट चरण है, जिसमें मकान सूचीकरण, मकानों की गणना होनी है। उसके बाद द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें आपकी जनगणना से संबंधित और प्रश्न आएंगे, उनका आपको जवाब देना है और पूर्ण सहयोग करना है, जिससे हमारी जनगणना 2027 पूर्ण रूप से सफल। जी सर, धन्यवाद। आपकी बात पूरी समझ गया जी। और मैं पूरा सहयोग करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। जी। आप हमारे शिक्षक साथी को पूरी जानकारी दें जी और पूर्ण सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।